अगर हम अपनी जिंदगी में यूनिवर्सल गोल सेट कर लेना तो फिर जहन में रखिएगा हमें मौत कभी नहीं आएगी। आपने यूनिवर्सल गोल का आबे हयात पी लिया ना तो दुनिया की कोई चीज आपको मौत के घाट नहीं उतार सकती। आप मर के भी जिंदा रहेंगे। मतलब आई वॉज रीडिंग एंड आई वॉज लिसनिंग टू समबडी कि गंगाराम, सर गंगाराम, मतलब ही वॉज नॉट अ मुस्लिम, बट ये जो मॉडल टाउन बना हुआ है सर गंगाराम ने बनाया। फिर गंगाराम हॉस्पिटल सर गंगाराम ने बनाया। इसके अलावा लाहौर के इतने जबरदस्त किस्म के मॉन्यूमेंट्स वो सर गंगाराम ने बनाए। और आप हैरान होंगे सुन के कि उनमें से अक्सर प्रॉपर्टीज सर गंगाराम ने खरीद के डोनेट की। दिस इज मोर देन पावरफुल थिंग। सर गंगाराम से जब पूछा गया कि आपने ये सब कुछ कैसे कर लिया, तो उन्होंने बताया कि मैंने अल्लाह ताला के साथ, मतलब जो भी उनका मानना था, ये वादा किया हुआ था जो मैं कमाऊंगा 10% रिटर्न करूंगा। ये जो 10% रिटर्न करने ने इतना कुछ अता कर दिया कि ये बहुत सारी इमारतें उन्होंने खरीद के डोनेट की। मतलब ईदी साहब को ले लेते हैं, चले गए, लेकिन आज भी ईदी फाउंडेशन जिंदा है। आज मतलब इतनी बड़ी फलीस उनके पास एम्बुलेंसेस की, वो अपने बड़े घर, बड़ी लग्जरी जिंदगी गुजार सकते थे, बट वो मर के भी जिंदा है। आपने अपने लिए यूनिवर्सल गोल सेट करना है। वो क्या खूबसूरत काशिफ साहब ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 ब्रांड क्रिएट किए। मतलब सदीक इज अ ब्रांड, फारूक इज अ ब्रांड, गनी इज अ ब्रांड, हैदर इज अ ब्रांड। लेकिन कैसे ये ब्रांड्स कैसे निकाले? उसके लिए अपने आप को एक ट्रांसफॉर्मर लीडर के तौर पे उनके सामने पेश किया। और मतलब एक 17-18 साल का नौजवान लड़का, मतलब वो पहलवान तो नहीं थे, हजरत अली हैदर पहलवान तो नहीं थे, लेकिन इतनी ताकत कि हर चीज उखाड़ फेंकते थे। ताकत क्या थी? वो जो एक नजर आता था कि मेरे पीछे मेरी जो एक परवरिश में एक शख्सियत का हाथ शामिल है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उन्होंने दुनिया को जिस तरह से ट्रांसफॉर्म किया, मतलब वुड यू इमेजिन वो लोग जो पानी पहले पीने पिलाने पर नस्लें उजड़ जाती थी, खानदान के खानदान तबाह हो जाते थे, वही लोग इस तरह के बने कि बुरा वक्त आया, एक ने अपनी बीवी दूसरे के निकाह में दे दी, उसको तलाक दी। इसार और कुर्बानी की वो मिसालें, इससे ऊपर क्या मिसाल हो सकती थी? इससे ऊपर दुनिया कुछ कर ही नहीं सकती। मतलब ना उनसे पहले कुछ ऐसा हो सका, ना उनके बाद कुछ ऐसा हो सका। और मैं अगर कहूं कि आप भी अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो हजरत अबूबकर सद्दीक इज अ ब्रांड। हजरत अबूबकर सद्दीक की जिंदगी पढ़ें। फिर अगर आप अपनी जिंदगी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, यूनिवर्सल गोल सेट करना चाहते हैं, तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी पढ़ें। अगर आप वाकई खुद की ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो फिर हजरत अली हैदर की जिंदगी पढ़ें और देखें कि किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन हुई। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ज़ुन्नुरैन जिन्हें कहा जाता है, मतलब इससे बड़ा क्या डेजिग्नेशन लेना है आपने दुनिया में। आप उनकी जिंदगी पढ़ें, फिर सबसे पहले उस खूबसूरत शख्सियत की जिंदगी पढ़ें जिन्होंने इन 4 लोगों को ब्रांड बना दिया। तो मैं यकीन से कह सकता हूं आप खुद एक ब्रांड बन जाएंगे। तो यूनिवर्सल, इस सब के लिए लाजिम है आपने यूनिवर्सल गोल सेट करना। यूनिवर्सल गोल क्या है? यूनिवर्सल गोल ये है कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मेरे जलाए हुए चंद दिए वो जलते रहने चाहिए। वो शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अपने हिस्से की शम्मा जलानी है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने ज़मान में रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।